मित्रों, क्या आप गूगल क्रोम ब्राउज़र में इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल करते हैं? निश्चित रूप से करते होंगे, क्योंकि इनकॉग्निटो मोड जो है, जो ये बनाया गया था, ये शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य यही था कि आप जो भी कुछ सर्च कर रहे हैं वहाँ, जो भी कुछ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं या जो भी साइट खोल रहे हैं, वो सब सुरक्षित रहे, वो किसी और के दूसरे के हाथ में ना लगे। लेकिन क्या ये सुरक्षित है? अभी हाल ही में अमेरिका में गूगल पर 5 अरब डॉलर यानी 34,000 करोड़ रुपए का एक मुकदमा दायर किया गया था। क्यों किया गया था, ये इसमें वीडियो में बताऊंगा आपको। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपसे जुड़ी है, आप जैसे उन सारे लोगों से जुड़ी है जो मोबाइल यूज करते हैं, जो लैपटॉप यूज करते हैं, जो कंप्यूटर यूज करते हैं, और इन सब में वो इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जानकारी आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो नमस्कार मित्रों, मैं सुशील त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बेलॉग बानी। तो आज इस चैनल में इनकॉग्निटो मोड आखिर है क्या, और इससे किन उद्देश्यों के लिए इसको बनाया गया था, क्या ये अपने उद्देश्यों पे खरा उतर रहा है या नहीं, इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए चलें। तो मित्रों, इनकॉग्निटो मोड के बारे में तो आप जानते ही होंगे। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं जानते हैं तो भी आज मैं इस बारे में आपको विस्तार से डेमो देके जानकारी दूंगा इसमें कि इनकॉग्निटो मोड है क्या और ये कैसे काम करता है। तो आप अपने मोबाइल पे भी इनकॉग्निटो मोड खोल सकते हैं, उसमें सर्च कर सकते हैं। आप पीसी पे भी कर सकते हैं, आप लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। ये सब जगह काम करता है अगर आप गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज कर रहे हैं तो मैं अभी आपको यहाँ लैपटॉप में ही जो डेमो देने जा रहा हूँ वो देने जा रहा हूँ। तो पहले मैं बता दूँ आपको कि इनकॉग्निटो मोड है क्या। दरअसल ये शुरू इसलिए किया गया था, इसको एक प्राइवेट ब्राउज़र भी कहते हैं। इसमें आप जो भी साइट या जो भी चीज़ें आप इसमें सर्च करते हो, वो उसकी हिस्ट्री नहीं बनती। मतलब आपने इसे सर्च किया और साइट देखा, जो भी देखना है, जो भी आपको काम करना है, अपना काम किया और आपने इसे बंद कर दिया, तो आपको हिस्ट्री में जाके किसी भी चीज़ को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर कोई व्यक्ति चोरी से आपका लैपटॉप खोलता है या आपका मोबाइल खोलता है और वो ये देखने की कोशिश करना चाहे कि आपने आज क्या देखा है और आप इसमें क्या जानकारी आप सर्च कर रहे थे, तो वो नहीं जान सकता। तो ये इन्हीं उद्देश्यों के लेके बनाया गया था। हालांकि जब आप इनकॉग्निटो मोड खोलते हो तो उसमें नीचे कुछ जानकारियां लिखी होती हैं, जिसमें ये कहा जाता, बाकायदा दावा किया गया है कि हम आपके इन जानकारियों को हम सेव नहीं करते, हम इकट्ठा नहीं करते। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आपने गूगल में कोई साइट खोली तो साइट में आपने क्या सर्च किया, साइट में आपने क्या देखा, साइट्स में आपने क्या इकट्ठा किया, क्या डेटा आपने ट्रेस किया, ये जानकारी गूगल या गूगल क्रोम के पास तो नहीं होगी, लेकिन गूगल क्रोम के पास ये जानकारी ज़रूर होगी कि आपने कौन सी साइट किस समय खोली है, क्योंकि ये सुरक्षा के लिहाज से भी ज़रूरी होता है। तो चलिए अभी एक डेमो देख लेते हैं। यह है आपका गूगल क्रोम ब्राउज़र। अब इसमें सामान्य जो ब्राउज़र है, इसमें अगर हम कोई चीज़ सर्च करते हैं कि मान लीजिए हमने इसमें जीमेल ही सर्च कर लिया। अब जीमेल सर्च करके हमने जो भी इसमें, देखिए ये इतनी सारी साइट खुल के आ गई जीमेल की। अब ये जो सर्च है, ये आपको जब आप एक दिन बाद या 2 दिन बाद 3 दिन बाद भी आप जब इसकी हिस्ट्री खोलेंगे तो ये इसमें आपको बताएगा कि आपने फला दिन फला समय पर जीमेल खोला था इस साइट में। तो ये इसमें बता रहा है। अब इसके बाद आप चले जाइए, इसके जो यहाँ 3 बिंदी बनी है इस पर सर्च कीजिए। इस पर दूसरे तीसरे नंबर पे आता है इनकॉग्निटो मोड, आप इसको क्लिक कर दीजिए। अब आपने क्लिक कर दिया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका खुल के आ गया। अब आप जब इसमें कोई भी यही जीमेल ही सर्च कीजिए, आपने जीमेल लिखा और इसे सर्च कर दिया, ये तो खुल के सारा चीज़ आ गया। लेकिन जैसे ही आप इसको बंद करोगे तो ये इसमें आपका जो भी हिस्ट्री बनती है कि आपने क्या देखा इसमें और क्या खुला, वो सब रिमूव हो चुकी होती है, वो नहीं होती। मतलब अगर कोई ये जानना चाहे कि आपने किस समय किस साइट को खोल के ये देखा है या क्या देखा है, तो जनरली वो नहीं जान सकता है। लेकिन इसमें कुछ डेटा कि आपने अगर
सुरक्षा के लिहाज से गूगल अपने पास कुछ डेटा रखता है इसका, जैसे आपने क्या साइट खोली है, यो तो ये ले रख लेगा कि आपने एक साइट क्या खोली है, लेकिन उसके अंदर काम क्या किया है आपने, ये गूगल के पास नहीं होता। ये उसको भी जानकारी, मतलब ये दावा करता है गूगल की ये जानकारी हमारे पास भी नहीं होती है। लेकिन इधर बीच में अमेरिका में एक याचिका दायर की गई जिसमें ये दावा किया गया कि गूगल ने यूजर की जो जानकारी थी उसे इकट्ठा किया है, उसे एकत्रित किया है कि यूजर ने जो साइट खोली, जो भी जानकारियां थी उसमें कि क्या देखा, उसने क्या डेटा इकट्ठा किया, वो सारी जानकारी उसने इकट्ठा की है। और इसमें उसने कैलिफोर्निया कानून का भी उल्लंघन किया है। इस कानून के अंतर्गत किसी यूजर की निजी जानकारी को पढ़ने के लिए सभी पक्षों की सहमति जरूरी है। अब इसमें क्या होता है कि इसका उद्देश्य ये था कि संघीय वायरटैप एक्ट को लागू करना था। अब संघीय वायरटैप एक्ट क्या है? संघीय वायरटैप एक्ट यही है कि यह व्यक्तिगत जानकारी को लीक करने या एकत्र करने पर यूजर को मुकदमा करने का अधिकार देता है। तो हालांकि गूगल प्रवक्ता ने इस बात से इनकार किया है। उन्होंने इसका खंडन करते हुए कहा है कि क्रोम इनकॉग्निटो मोड आपको सेव किए बिना जानकारी सर्च करने का विकल्प देता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि इस मोड पर आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री ट्रैक नहीं होगी तो शायद थोड़ा सा कहीं आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि यही जो दावा यूजर ने किया वो यही किया है कि इसको बाकायदा इस जानकारी को इकट्ठा किया जा रहा है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट कॉर्नेल मेलन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया के एक संयुक्त अध्ययन में ये भी पता चला कि एडल्ट वेबसाइट ने वेब एक्सरे नामक टूल का इस्तेमाल करके यूजर के पेज को थर्ड पार्टी को लीक कर दिया। अब आपका जो डेटा है, मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपने कोई वहाँ महत्वपूर्ण जानकारी उसे किसी को पता ना चले, आपने कोई डेटा कलेक्ट किया गूगल में इनकॉग्निटो मोड से, और शायद आप ये सोच रहे हैं कि इनकॉग्निटो मोड से हमने जो डेटा कलेक्ट किया है वो उसकी जानकारी किसी के पास नहीं पहुँचेगी। आपने कलेक्ट कर लिया, लेकिन अब जो एक दावा किया जा रहा है कि हम ये डेटा बिल्कुल सेव नहीं करते हैं और ये डेटा कहीं सेव हो रहा हो और आपका डेटा फिर यहाँ भी सुरक्षित नहीं है। तो मित्रों, कहीं भी आप कोई भी, अगर आप इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, कोई भी साइट कोई भी दावा करे, उसके दावे में न पड़ के एक चीज़ ज़रूर सावधानी बरतिएगा कि आप जो बेहद निजी जानकारियां हैं या कुछ ऐसे बहुत महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं उनको सर्च करने से पहले एक बार सोचिएगा ज़रूर। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।